أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تقصر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस का आगाज कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो जो चीजें सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो जुमले हैं उनको सवालिया किस तरह से बनाया जाता है और उनको मनफी नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये भी हम साथ ही सीखेंगे कि किसी भी सादा जुमले को हम मनफी या सवालिया किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये हम जो टेंसेस पढ़ रहे हैं इसके मुतालिक भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि टेंसेस असल में होते क्या है। ये जो टेंसेस होते हैं ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी ऐसी परेशान होने वाली चीज नहीं है। ये टेंसेस का मतलब होता है जमाने। ठीक है। टेंसेस का मतलब होता है जमाने। जमाने किस तरह से, जैसे मैं आपको ये एक मिसाल देके समझाती हूँ कि मैं खा रही हूँ। ठीक है। अब ये प्रेजेंट की मैंने बात की है कि अभी मैं खाना खा रही हूँ, ये अभी की बात है। और इसी जुमले को मैं कह दूं कि मैंने खाना खा लिया है, या मैं कहूँ मैंने खाना खाया, या फिर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मैं खाना खाऊंगी, तो देखिए इसमें मैं भी वैसे रही, खाना भी वैसा रहा, तो तब्दील क्या हुआ यहाँ पर? रही प्रेजेंट में अभी वो काम जारी है, और खाया पास्ट की बात है, खाऊंगी फ्यूचर की बात है। तो सिर्फ हमने है, थी, हो चुकी और करूंगी, इस तरह की तब्दीलियां थोड़ी सी हमने करनी है, तो ये सारे टेंसेस हमारे इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है और ये हम इसको नहीं कर सकते। पूरे टेंसेस में हमारे पास सिर्फ दो चीजें चेंज होंगी। अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या होगा टेंसेस में, तो हमारे पास जो चीजें होंगी वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास होगा वर्ब, और फिर तीसरी जो चीज हमने सीखी थी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इन सारे टेंसेस में हमारे पास दो चीजें जो है वो चेंज होंगी। एक जो हमने वर्ब जो है, वर्ब यानी कि फेल जो है, जो काम है, उसकी कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि गो, गो को हम कभी वेंट करेंगे और कभी हम गोस करेंगे। ठीक है। जिस तरह से आपको मालूम है कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, थ्री टाइप्स होती है। ठीक है। वैसे तो इसकी फोर्थ टाइप भी होती है और कुछ और भी है टाइप्स, बट इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप चीजों को सीखेंगे तो हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ज्यादा चीजों को नहीं लेंगे, अब हम बेसिक चीजों को ही थोड़ा देखेंगे ताकि आपको सुनने में और देखने में और समझने में परेशानी ना हो। तो जैसे ईट है, उसका एट हो जाएगा या ईटन हो जाएगा, इस तरह की तब्दीली होगी वर्ड के अंदर। या खम खैम खम, तो देखिए वर्ड थोड़ा अपनी कंडीशन को ऐसे चीज करेगा। और दूसरी हमारे पास एक चीज इसमें नई हम ऐड करेंगे इन टेंसेस को पढ़ने में, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारे पास डू डज होगा, इज एम आर होगा, वॉज वर होगा, हैव हैड होगा, विल शेल होगा, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। अभी हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब को इतना जानना बस काफी है कि डू डज और वॉज वर इज एम आर, ये सारे जो है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है। इससे ज्यादा जो डिटेल है उसमें जाने की या परेशान होने की हमें कतई जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब हम इन सारी चीजों को करेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन सारी चीजों को खुद ब खुद से ही सीख जाएंगे, और आप खुद से ही इन सारी चीजों को समझने भी लगेंगे और करने भी लगेंगे। लेकिन एक चीज कि जब भी आपने इन सारी चीजों को करना है, तो हमेशा अपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा जो भी लेसन आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, वो होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने जो है राइटिंग की भी करनी है, लिखकर भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसी लिखे को बोल कर भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ लिखना काफी नहीं। अगर आप सिर्फ लिखेंगे चीजों को, तो आप उसको कभी बोल नहीं पाएंगे। और अगर आप लिखेंगे और साथ बोलेंगे, तो ना सिर्फ आपकी सलाहियत लिखने की, उसको अंडरस्टैंड करने की और उसकी ग्रामेटिकल जो सिचुएशंस है उसको समझने की स्किल आपकी अच्छी होगी, बल्कि जब आप उसको बोलेंगे तो साथ के साथ आपकी जो स्पोकन है वो भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। चलिए, अब हम पहले देखते हैं आई के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ हम वर्ब को लगा के देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं कि किस तरह के जुमले होंगे, तो आपको जरा आसानी ज्यादा हो जाएगी, और जब भी आप किसी उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर इसकी उर्दू ये है तो इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ इसमें ही, इसी टेंस में होगी। ठीक है, इसके अलावा और किसी टेंस में नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमेशा एक चीज के इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। नंबर दो, उर्दू में जिन जुमलों में ता ती ते, यहाँ पर बात आएगी, जैसे मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं रहती हूँ। तो अब आप देखिए कि ये जो ती है ये इन सभी जुमलों में है, कि मैं खाती ती, पीती ती, उठती ती। तो इसमें ता ती ते आएगा। ठीक है, दूसरी अहम चीज इसमें ये है कि आपने जब इन जुमलों को बनाना है, तो इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा चीजों की हमें जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ सब्जेक्ट को लेंगे और उसके साथ सिंपल एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को उठाएंगे, तो हमारा एक जुमला कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से? जैसे मैं कहूं कि आई फाइट, मैं लड़ती हूँ। आई चूज, मैं मुंतखब करती हूँ। आई ब्रिंग, मैं लाती हूँ। आई गो, मैं जाती हूँ। आई ईट, मैं खाती हूँ। आई बाय, मैं खरीदती हूँ। आई कट, मैं काटती हूँ। आई कम, मैं आती हूँ। आई बिकम, मैं बनती हूँ। अब देखो, लड़ती हूँ, मुंतखब करती हूँ, लाती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ, खरीदती हूँ, काटती हूँ, आती हूँ और बनती हूँ। तो देखिए, इन सब में हमारे पास उर्दू में ती आ गए। तो हमने उर्दू में जब भी कोई बात सोचना है कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, तो ये इसकी पहचान होगी कि जिस जुमले में ता ती ते उर्दू में आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो सब्जेक्ट आई के साथ हम कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे इसी तरीके से, तो ये हमारा जुमला पॉजिटिव कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम साथ के साथ जो है एक और चीज सीख लेते हैं। ठीक है, वो आई का ही स्ट्रक्चर हम पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आई को अगर हमने मनफी बनाना है, आप देखिए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाई, तो वो हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। अब अगर मैंने बोला है कि मैं नहीं करती, तो आई डू नॉट। अच्छा, डू नॉट को अगर आप डोंट कहती हैं तो भी ठीक है, क्योंकि डू नॉट की कॉन्ट्रेक्शन जो है वो डोंट है। तो दोनों तरह से बोलना ठीक है, लेकिन ज्यादा जो बोलने में अच्छा है वो डोंट है। आई डोंट बिल्ड,
मैं नहीं तामीर करती। आई डोंट, मैं नहीं करती क्या, ड्रिंक, मैं नहीं पीती। आई डोंट, मैं नहीं करती क्या, ड्राइव। आई डोंट कैच, आई डोंट, मैं नहीं करती क्या, कैच। आई डोंट, मैं नहीं करती क्या, फील, महसूस। आई डोंट फील, मैं महसूस नहीं करती। आई डोंट, मैं नहीं करती क्या, नहीं। आई डोंट गिव, मैं देती नहीं हूं। ठीक है, किसी को भी कोई चीज है ना, आई डोंट गिव माई बुक, आई डोंट गिव माई बुक्स, मैं अपनी किताबें नहीं देती। ठीक है, आई डोंट फॉल, मैं नहीं गिरती। आई डोंट बिल्ड, मैं नहीं तामीर करती। तो आपने सिंपल आई के साथ जब भी पॉजिटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है सिंपल सी, और अगर आपने इसको मनफी करना है तो डोंट लगा देना है। आई डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास जितने भी सिंगल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे कोई भी मुजक्कर का नाम होगा, अहमद, अली, जीशान, कोई भी। ठीक है, फिर उसका जो प्रोनाउन होगा ही, किसी भी मुजक्कर को जब वो करके बुलाते हैं तो ही और शी, जिस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स को हमने समझा हुआ है कि ये क्या क्या हैसियत रखते हैं। तो ये जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी भी मुजक्कर का नाम, लड़के का नाम, किसी भी मुजक्कर का प्रोनाउन, किसी भी मुअन्नस का प्रोनाउन, और किस इट, और किसी भी मुअन्नस का नाम, और किसी भी जानवर का नाम। ठीक है, कोई भी एक वाहिद, कोई सिंगुलर हमारे पास जब सब्जेक्ट होगा तो हम फिर किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बनाएंगे। तब हम एक थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे। किस तरह से करेंगे, अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाती हूँ अहमद, अहमद अगर जाता है तो जाने की क्या इंग्लिश है, गो। तो अहमद अगर जाता है तो अहमद गोज, वो जाता है ही गोज, हम ई एस का इजाफा करेंगे, शी गोज, इट गोज, आयशा गोज, कैट गोज। तो हम ई एस लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, अहमद गेट है तो उसको हम कर देंगे गेट्स, ही गेट्स, शी गेट्स, इट गेट्स, आयशा गेट्स, कैट गेट्स। इसी तरह से बिगन को बिगन्स कर देंगे, और गो को गोस कर देंगे। ठीक है, हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे, तो वो हमारा जुमला बन जाएगा कि अहमद बिगिन, अहमद शुरू करता है, ही बिगन, वो शुरू करता है, शी बिगन, वो शुरू करती है, आयशा बिगन, आयशा शुरू करती है, कैट बिगन, बिल्ली जो है वो शुरू करती है। तो बिगिंस कर देना है हमने। ठीक है, एस या ई एस का हम इजाफा कर देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। अच्छा, सेकंड क्या चीज है कि जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मनफी बनाएंगे, तो फिर हम क्या चेंज करेंगे। इसमें सिर्फ थोड़ी सी ये चीज समझने की है, और ये बहुत आसान है, और जब मजीद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। अहमद को अगर आपने कहना है कि अहमद शुरू नहीं करता, तो हमने क्या करना है, अहमद डू, हमने देखा आई के साथ डू हमने लगाया, तो डू को हम डज कर देंगे। ठीक है, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डू को डज बना देना है। ठीक है, तो अहमद डज नॉट, अहमद डज नॉट बिगिन, ही डज नॉट बिगिन। फिर हमने जो ई एस है, चूंकि हमने डू के साथ लगा दी, तो हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने वही ई एस
डू के साथ लगा दिया है। तो जब हम मनफी बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, अहमद डज नॉट बिगिन, अहमद डज नॉट गेट, अहमद ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, इट डजंट गो। डजंट और डज नॉट में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि डज नॉट को हम डजंट कह के उसके कॉन्ट्रेक्शन को यूज करें। आयशा डज नॉट go, Aisha doesn't go, cat doesn't go। तो हमने दूसरी जो चीज स्लाइड इसमें सीखी वो ये कि अहमद या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देंगे। और अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मनफी बनाएंगे, तो हम डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बगैर कोई चिन्हिंग किए हम उसको साथ में लगा देंगे, जैसे अहमद डज नॉट बिगिन मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब हमारे पास वी, दे, यू, आयशा एंड अक्सा और एनिमल्स। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कोई भी जमा में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जैसे वी, हम सारे सब्जेक्ट्स को पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि इन सब्जेक्ट्स में कौन से प्लूरल हैं, कौन से सिंगुलर हैं, और कौन से जो है वो नाउन है, कौन से प्रोनाउन है। ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो पहले आप उन लेसन्स को सुन लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। ठीक है, जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल लगाकर ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। किस तरह से? वी बिगिन, हम शुरू करते हैं। दे बिगिन, वो शुरू करते हैं। यू बिगिन, तुम शुरू करते हो। अच्छा, ये जो यू है ये जमा तुम के लिए और वाहिद तुम दोनों के लिए, और दोनों ही सूरतों में हम बिगिन को बिगिन ही रहने देंगे। आई के साथ हमने जैसे कि सीखा कि आई भी रूल्स के हिसाब से फॉलो करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के जो रूल्स हैं उनको ये फॉलो करेगा। ठीक है, आई डू नॉट, जिस तरह से हमने सीखा कि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे कैसे आ जाएगी, जैसे वी बिगिन, दे बिगिन, यू बिगिन, और आई बिगिन, आयशा एंड अक्सा बिगिन, एंड एनिमल्स बिगिन। ठीक है, अब हमने इसको जब नेगेटिव करना है तो क्या हमने चेंजिंग्स करनी है? हमने करनी है वी डू नॉट। हमने यहाँ पर जो जितने भी प्लूरल हमारे सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ हम डू नॉट यूज करेंगे नेगेटिव बनाते हुए। वी डू नॉट बिगिन, दे डू नॉट बिगिन, यू डू नॉट बिगिन, आई डू नॉट बिगिन, आयशा एंड अक्सा डू नॉट बिगिन। या वी डोंट गो, they don't go, you don't go, I don't go, आयशा नक्सा don't go। ठीक है, इस तरह से हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे अपने कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी इंट्रोगेटिव की। हम इसको सवालिया कैसे बनाएंगे? सवालिया बनाने का बेहद आसान तरीका है। आपने शी, अक्सा और ही के साथ जो है आपने डज लगा देना है। ठीक है, आप जब इसके साथ डज लगाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, डज शी बाय, क्या वो खरीदती है? डज अक्सा ड्रॉ, क्या अक्सा ड्रॉ करती है? डज ही गो, क्या वो जाता है? और इसी तरह से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में तो हम इसको कर देंगे डू वी ईट। ठीक है, हम जिस तरह से उसके साथ डू लगाया, हमने नेगेटिव करते हुए उसके साथ हमने डू लगाया, इसी तरह से हम लोग इसको भी जब इंट्रोगेटिव में करेंगे तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम पहले सब्जेक्ट से पहले हम डू ले आएंगे। ठीक है, डू वी ईट, क्या हम खाते हैं? डू दे ईट, क्या वो खाते हैं? डू वी गो, क्या हम जाते हैं? डू दे गो, क्या वो जाते हैं?
या फिर इसी तरह से हमने जैसे ये पढ़ा कि शी, ही और इट, साइमा, अक्सा, अहमद, अली, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको अगर हमने सवालिया बनाना है तो हम सब्जेक्ट से पहले डज ले आएंगे। डज शी ड्रॉ, डज अहमद ड्रॉ, डज आयशा ड्रॉ, डज नोमान गो, अच्छा, और डज ही गो। तो हम इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में ये चीज सीखी कि हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी कंडीशंस को किस तरह से चेंज करेंगे, हम पॉजिटिव किस तरह से बनाएंगे, हम नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। तो इन सारी चीजों को हमेशा के लिए अपने जहन में महफूज रखने के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो ये कि आप बहुत पहले अपने लेसन को सुने, और नंबर 2 उसको रिटन प्रैक्टिस करें, खुद से नए नए जुमलों को बनाएं। नंबर 3 आप उसको बोलने की कोशिश करें, और फिर उसको इंशाल्लाह ताला, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, जब आप पहले दिन करेंगी तो थोड़ा सा बेहतर करेंगी, और जब सेकंड डे करेंगी तो उससे ज्यादा बेहतर करेंगी, और थर्ड डे जब करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप उससे ज्यादा बेहतर करेंगी। और जिस जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस में ये चीजें आती जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप उन चीजों को उतने बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए इस इल्म को आसान फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।